क्यों दिया है जान ये वतन तेरे लिए, क्यों दिया है जान ये वतन तेरे लिए। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए, क्यों दिया है जान ये वतन तेरे लिए। हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रिजेश कुमार, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मैथ में पढ़ाने वाले सिंप्लीफाई, ठीक है ना। देखिए सिंप्लीफाई के फंडामेंटल कैसे खत्म करते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों को डिस्टर्ब रहता है कि प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस और प्लस, ठीक है ना, वो कहाँ से कैसे मतलब उसको लगा पाए, ठीक है ना, दिक्कतें महसूस होने लगती है, ठीक है ना। देखिए तो उसको हम आज खत्म कर देंगे, ठीक है ना। प्लस माइनस प्लस 100, देखिए 100 को कैसे खत्म करें। देखिए आज पहले ये समझते हैं। देखिए प्लस माइनस जो होता है माइनस होता है, कंफर्म है। देखिए माइनस और प्लस होता है माइनस होता है, माइनस माइनस जो प्लस हो जाएगा, देखिए प्लस हो जाएगा लेकिन वहाँ पे माइनस का साइन लगाते हैं, ठीक है ना। इसको सब यूज हम बताने वाले हैं, ठीक है ना। और प्लस 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 होता है। देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए, यहाँ पे देखिए बेसिक लेवल थोड़ा सा चलते हैं। देखिए अगर हम 2 लिख देते हैं और माइनस 1 लिख देते हैं तो जनरली आप घटाइएगा तो 1 आएगा, ठीक है। लेकिन इसी को ऐसे लिख दीजिए 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 लिख दें तो देखिए छोटा में से बड़ा को घटा रहे हैं भाई साहब तो 1 आएगा। अब बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो प्लस में आएगा, बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो प्लस में आएगा, छोटा में से बड़ा घटाएंगे तो माइनस में आएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये दोनों को हमने क्या किया, यहाँ पे समझ लिए, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये माइनस माइनस दिख रहा है, क्या दिख रहा है, माइनस में। देखिए तो -1 और -1 जोड़ देंगे, देखिए तो माइनस माइनस तो जुट रहा है, देखिए -2 हो जाएगा लेकिन जुटेगा, लेकिन माइनस का साइन जुटेगा तभी भी क्या रहेगा, माइनस का साइन रहेगा, ठीक है ना। ऐसे एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे -1 -1 -1 -1 कितना भी माइनस लगा दे लेकिन आप क्या कीजिएगा, जोड़िएगा, जोड़ने के बाद आपका कीजिए माइनस का साइन लगाइएगा, ठीक है ना। 1 2 3 4 और -4 रहेगा, ठीक है ना। इसी प्रकार -2 -3 -2 रहेगा, ठीक है ना। तो जोड़ लीजिए 2 3 5 5 2 कितना हो जाएगा 7, -7 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आप समझ रहे हैं। देखिए आगे समझते, देखिए इसको तो सब कोई जानता है, +2 इसके आगे कुछ तो बहुत सारे बच्चे उसने सोचते हैं कि भाई इसके आगे क्या है, अरे भाई साहब कुछ नहीं, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है, ठीक है ना। देखिए +2 और +2 यानी 2 2 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4। इस प्रकार आप ऐसे तो हम लोग शुरू से ही सीखते आए हैं, लेकिन कुछ ऐसे चीज है जो कि अब हम सिखाने वाले हैं, जो कि सब चीज इसमें कंफ्यूजन हो जाएगी, वो सीख लीजिए। आइए तो एक क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या है, 2 का स्क्वायर है। अब देखिए 2 का वर्ग कैसे, हर चीज का वर्ग कैसे निकालते हैं, तो वर्ग क्या होता है, तो किसी भी एक जैसी संख्या को दोबारा गुना करने पर उसे हम वर्ग कहते हैं। किसी भी एक संख्या को उसी समान संख्या से अगर गुना कर देते हैं उस चीज को वर्ग कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम 1 का वर्ग निकाल रहे हैं, 1 गुणे 1 लिखेंगे हो जाएगा 1। अगर 2 का वर्ग निकालेंगे तो 2 गुणे 2 बराबर क्या हो जाएगा 4। चलिए 3 का वर्ग निकालेंगे तो ऐसा हो जाएगा 3 गुणे 3 बराबर 9। इस प्रकार हम वर्ग निकालते हैं। तो यहाँ से वर्ग वाली काम हमारे खत्म हो जाएगी। दूसरी बात यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे 4 माइनस, और यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये बोडमास के थोड़ा सा नियम आप जानते होंगे। इसका नियम होता है काको पहले काटिए, ताकि पीछे दो भाग गुना करो, दो जोड़ दो, ऋण को दो घटाओ। फिर से दोबारा बोल रहे हैं, काको पहले काटिए, ताकि पीछे दो भाग गुना करो, धन जोड़ दो, ऋण को दो घटाओ। ये हमारा नियम होता है, काको पहले काटिए, ताकि पीछे दो भाग गुना करो, धन जोड़ दो, ऋण को दो घटाओ। यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे भाग कला, देखिए सबसे पहले बोडमास में ब्रैकेट का ब्रैकेट नहीं होता है तो क्या करेंगे, भाग का भाग के बाद उसके बाद गुणा का गुणा के बाद जोड़ का जोड़ के लास्ट में घटाव का काम करते हैं। तो यहाँ पे तो भाग है, तो भाग का इसमें तो देख लीजिए भाग का काम है तो भाग का करना पड़ेगा। 2 से 2 कट जाएगा तो देखिए -1 काटा तो यहाँ पे क्या बचा 1 बचा। अब बताइए आराम से आ जाइए 4 नंबर, देखिए 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, अब घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 3। क्लियर है यहाँ पे। देखिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है 8 का स्क्वायर है। देखिए यहाँ भी भाग, ये देखिए यहाँ भी भागा है और यहाँ भी भागा है, तो 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है 2 से 2 पहले कट जाएगा। और देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 64 और भागे क्या हो जाएगा, देखिए 2 गुणे यहाँ कटा है तो 1 1 माइनस 1 में 3 से गुणा करेंगे 3, तो देखिए 2 से 64 कट जाएगा, 2 3 6 2, ठीक है ना। और उसके बाद गुणे कटने के बाद क्या बचा 32 गुणे 1 -3। अब यहाँ पे देखिए 32 में 1 से गुणा करेगा तो 32 -3, और देखिए घटा दीजिएगा तो हो जाएगा 29, यानी 32 में से 3 घटेगा तो 29 हमारे पास हो जाएगा। इस प्रकार हम सिंप्लीफाई को क्या करेंगे, बनाएंगे।